दोस्तों नमस्कार। जय हिंद जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक। आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ और कुछ लेटेस्ट जानकारी। आज देखा जाए संपूर्ण भारत से करीब अपने पास जो कॉलें आई वो अभिकर्ता और निवेशक दोनों की आई। काफ़ी पीड़ित जमाकर्ता जो हैं विभिन्न चिट फंड कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के भी कुछ कंपनियों के थे। और ज़्यादातर जो कॉलें आई वो दालोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, वुमेंस और विश्वा और विवेकानंद। यानी देखा जाए जो समीर अग्रवाल की, चाहे LJCC समीर अग्रवाल की जो 7 सोसाइटी हैं, इनके पीड़ित कार्यकर्ता और जमाकर्ताओं की बहुत सारी कॉलें आई। और कहीं ना कहीं आज कॉल उठाते उठाते जो हमें अन्य कार्य करने चाहिए थे, कुछ ड्राफ्टिंग करनी थी और कुछ अन्य चीज़ें करनी थी जो नहीं कर पाए। मैं जान रहा हूँ इस समय जो स्थिति है वो बड़ी दयनीय है। अभिकर्ता और बहुत सारी हमारी माताएं और बहनें और बच्चियाँ जुड़ी हुई है जैसे सोसाइटी से। तो देखा जाए कि उनके सामने जो स्थिति परिस्थिति है बहुत ही दयनीय है। और इस स्थिति को लेकर के हम केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार को अपने पत्रों के माध्यम से और संगठन के माध्यम से अवगत करा चुके हैं। और लगातार हम सरकार और इनकी एजेंसी और अथॉरिटी से लगातार संपर्क के साथ पत्राचार के साथ साथ जगह आंदोलन और के साथ साथ जो हमें लीगल प्रोसेस में कराना चाहिए वो सारी चीज़ें हम और हमारा संगठन करा रहा है। और एक चीज़ बड़ी अजीब लगती है कि भुगतान के लिए बहुत सारे कानून बनाए गए, जबकि देखा जाए कि सबसे पुराना जो कानून जो है ऐसी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर के जो बना था, चिट फंड एंड मनी सर्कुलेशन बाइंडिंग एक्ट 1978, जिसको लेकर के इस कानून के तहत ऐसी कंपनियों पे कार्रवाई करना और बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ने बाद में बताया कि नहीं, इस कानून में कुछ ऐसी कमियां हैं। इसके अलावा फिर दूसरे कानून भुगतान के लिए लाए गए और फिर राज्य का कानून PID एक्ट भी बनाया गया। जैसे उत्तर प्रदेश में वित्तीय अधिष्ठान जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम 2016 है, कहीं पे 2 है, कहीं पे 5 है, कहीं 2000 है। और सबसे पुराना जो PID एक्ट है वो महाराष्ट्र का है, 1999। फिर इनमें भी सरकार को भुगतान की या तो नियत कह लिया जाए, नहीं जब कानून बनाए गए इसके बाद में भी ठगों ने कोई ना कोई रास्ता हिंदुस्तान के सीधे साधे भोले भाले लोगों को अपना शिकार बनाने के लिए कोई ना कोई मार्ग निकाल लिया। फिर एक कानून आया सन 2019 में, क्योंकि भारत के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने सन 2014 के बाद में जब 16 में 3 लाख कंपनियां बंद करवाई तो कहीं ना कहीं आंदोलन शुरू हुआ। आंदोलन शुरू होने के बाद में एक प्रेशर निवेशक और कार्यकर्ताओं द्वारा जब बनाया गया तब सरकार ने एक कानून बनाया और वो कानून है वर्ष 2019, यानी द बाइंडिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019। और इस कानून में जो प्रावधान है, देखा जाए संपूर्ण भारत में ये कानून लागू हुआ। और इस कानून में जो प्रावधान है वो ये था कि जो भी अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम मार्केट में चल रही है उन स्कीमों को प्रतिबंधित करना और पीड़ित जमाकर्ताओं का जो सरकार द्वारा सक्षम अधिकारी नियुक्त किया गया है उसके माध्यम से पीड़ित जमाकर्ताओं का भुगतान का दावा लेकर के और उनका 180 कार्य दिवस में भुगतान सुनिश्चित कराना इस कानून में है। और कानून में और एक्ट में उनके रूल्स में ये प्रावधान है। ये कानून संपूर्ण भारत में लागू हुआ। उसी तरह देखा जाए अन्य राज्यों में अलग अलग समय और अलग अलग तारीख में लागू हुआ। वहीं उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो 12 नवंबर सन 2021 को वर्ष 2019 लागू हुआ। इसकी अधिसूचना जारी हुई और सूचना जारी होने के बाद में लागू तो 19 में ही हो गया था, लेकिन अधिसूचना जो जारी हुई यूपी में वो 12 नवंबर सन 2021 को हुई। और उसके बाद में भी जब लोगों ने इस कानून को जानने के बाद में इसके तहत भुगतान के दावा करने लगे, मांग करने लगे, तो राज्य सरकारों ने क्या किया, एक नियमावली बनाई, नियमावली के जाल में फंसाया
और नियमावली बना के केंद्र सरकार को भेज दिया। और फिर जैसे लोग भुगतान की बात करते थे, इस कानून के तहत उत्तर प्रदेश से लेकर कई राज्यों में विंडो ओपन किए गए, कहीं कहीं पोर्टल आया, पोर्टल पे भी आवेदन किए गए। उसके बाद में सरकार ने कहा नियमावली बना के केंद्र सरकार को भेजा गया। केंद्र सरकार जैसे मंजूरी देगी, हम इस कानून के तहत दावे जो हुए हैं इनका निस्तारण शुरू करेंगे, निवेशकों का भुगतान सुनिश्चित कराएंगे। फिर हमने वित्त मंत्रालय, भारत सरकार यानी सीतारमण जी को एक पत्र लिखा, और पत्र लिख के मैंने उनसे यही पूछा कि जो नियमावली राज्य सरकारों ने बना के भेजा है, क्या उस नियमावली को मंजूरी केंद्र सरकार से मिली है या नहीं। उन्होंने भी बताया कि राज्य सरकारों से वार्ता करने के बाद में मसौदा बना करके हर राज्य सरकार को भेज दिया गया है। अब ये सारी चीज़ें होने के बाद में केंद्र ने गेंद जो है राज्य के पाले में फिर फेंक दी। आज देखा जाए बहुत जगह पे केंद्रीय कानून वर्ष 2019, चाहे वो यूपी हो या राजस्थान हो या मध्य प्रदेश है, तो इस कानून के तहत कहीं ना कहीं जो अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीमें चल रही थी उनके तहत कहीं ना कहीं कार्रवाई शुरू हुई, इसकी धाराएं लगनी शुरू हुई, और ये उम्मीदें लोगों को बढ़ी शायद अब पीड़ित जमाकर्ताओं का भुगतान शीघ्र होगा। लेकिन इसकी अनुपालना जिस तरह से होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं सरकार की नीयत, उनकी मंशा और इच्छा शक्ति की कमी दिखाई देती है। आज जब देखा जाए जो समीर अग्रवाल की सोसाइटी, सातों सोसाइटी है, अगर इस कानून की अनुपालना सुनिश्चित हुई होती और राज्य सरकारें अगर इस कानून का अनुपालना सुनिश्चित करती और इस कानून के तहत कार्रवाई करती, तो शायद आज हिंदुस्तान के जो कई करोड़ लोग इसका शिकार हुए हैं, ये शिकार नहीं होते और बच जाते। आज देखा जाए भुगतान के लिए मार्ग जो अक्सर हम बताते हैं कि आप सीआरसी को, यानी पहले सोसाइटी के हेड ऑफिस को शिकायत करो, फिर सीआरसी में जो है VI-6 फार्म के माध्यम से अपने भुगतान का दावा करो। एक ये मार्ग है निवेशकों का जिनका समय पूरा होता है। लेकिन बात ये आती है जब ब्रांचें धीरे धीरे बंद हो गई, हेड ऑफिस बंद हो गया, तो जिन लोगों का समय पूरा हुआ है या नहीं पूरा हुआ, वो लोग भी कहते भाई हमारा भी, जब ब्रांच नहीं खुली, हेड ऑफिस नहीं खुली, तो हमारा भी भुगतान होना चाहिए। और वो बिल्कुल सही कहते, गलत नहीं है। तो उसके लिए हमने सरकार को कई ऐसे पत्र लिखे हैं कि हर जिले में दालोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो या LJCC हो या होमन्स हो या विवेकानंद हो या SSV हो या जो भी इनकी 7 सोसाइटियाँ थी, उन 7 सोसाइटी उन राज्यों में बाकायदा केंद्रीय कानून वर्ष 2019 के तहत विंडो ओपन किए जाएं, भुगतान काउंटर लगाया जाए, पदनाम पट्टिका लगाई जाए और पीड़ित जमाकर्ताओं का भुगतान के दावे लेकर के सक्षम अधिकारियों के द्वारा 180 कार्य दिवस में भुगतान सुनिश्चित कराया जाए, जिससे जो निवेशक जिनका समय नहीं पूरा हुआ है वो भी अपने भुगतान के दावे कर सकें और एक समय में, एक निश्चित समय में भुगतान पा सकें। इस कानून में मैंने बताया भी था कि धारा 7 ये कहती है कि राज्य सरकार ही सक्षम अधिकारी की नियुक्ति करेगी, तो हिंदुस्तान के हर राज्य में सक्षम अधिकारियों की नियुक्ति हो गई है। इस कानून की में धारा 8 ये कहती है कि निर्देशित न्यायालय का गठन भी राज्य सरकार करेगी। तो बहुत ऐसे राज्य हैं जहाँ पे निर्देशित न्यायालय का गठन किया गया। ADJ प्रथम को फास्ट ट्रैक का अधिकार दिया गया है, और फास्ट ट्रैक का मतलब यही है 180 कार्य दिवस में इस मामले को निपटाना और निवेशकों का भुगतान सुनिश्चित कराना। ये सारी चीज़ें हो गई हैं और इतने पत्राचार हो, लेकिन इस समय जो परिस्थितियाँ सोसाइटी के निवेशकों और अभिकर्ताओं के बीच में जो एक ऐसा चीज़ें जो दिख रही हैं सामने, आपस में लड़ाई झगड़ा मारपीट ये दिख रहा है, और इन चीज़ों को लिखित में मैंने शिकायत की, लेकिन सरकार अभी भी एक कहते हैं ना कुंभकर्णी नींद में सो रही। इनकी एजेंसी, इनकी अथॉरिटी ये अपनी जिम्मेदारी से मुकर रहे हैं। लेकिन अब एक चीज़ तय है कि जैसे भी सरकार मानेगी, जैसे भी इनकी एजेंसी मानेगी, जैसे इनकी अथॉरिटी मानेगी, उसके लिए भुगतान क्रांति अब जन क्रांति की तरफ बढ़ेगी। हर पीड़ित कार्यकर्ता और जमाकर्ता अब जो है रोड पे आएगा, और रोड से लेके कोर्ट तक ये तय है, हमारे संगठन ने ये तय कर लिया है और बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने और निवेशकों ने भी ये तय कर लिया है कि सन 2025 भुगतान वर्ष होना चाहिए। सरकार चाहे धारा 373 की में
373 के जो है एक्ट में जो है 357 ए के तहत चाहे क्षतिपूर्ति राहत कोष बनाए, चाहे कॉर्पस फंड बनाए, चाहे रिजर्व फंड बनाए, पीड़ित जमाकर्ताओं का भुगतान सन 2019 में सुनिश्चित करे। नहीं तो व्यवस्था परिवर्तन से लेकर सत्ता परिवर्तन की तरफ बहुत तेजी से अब लोग अग्रसर होंगे। अब कहीं ना कहीं इसी फरवरी से लोग आंदोलन, एक बड़े आंदोलन की तरफ जा रहे हैं, जहां सरकार की कुर्सी हिलेगी और भुगतान भी सुनिश्चित होगा और जरूरत पड़ी तो व्यवस्था भी परिवर्तन होगा। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।